Welcome to DDA Housing Scheme 2014. We are going to present live process of draw. First of all, let me introduce to the panel who will be supervising and overseeing the process of randomization and the draw. The chairperson of panel is Mrs. Manju Goyal, retired Justice High Court. Then we have Professor Ansul Kumar, IIT Delhi, and then we have Dr. Mahesh Chandra, Deputy Director General of National Informatics Center, New Delhi. Now I will request my colleague to show you the presentation, how we are going to do this randomization of applications which we have received, and then what would be the process of draw. I will now request my colleague Mr. Shrinidhi, who is the Principal Commissioner, Land Disposal. Thank you. I will take you on to a very brief presentation on how the process is done. Please focus on the हाउसिंग स्कीम जो थी 1 सितंबर 2014 को अनाउंस की गई थी और 15 अक्टूबर 2014 को बंद की गई थी। इसमें 25,040 फ्लैट्स स्कीम में हैं जो विभिन्न कैटेगरी के हैं, जैसे कि HAG, MAG, LAG, 1 बेडरूम, जनता और EWS कैटेगरीज। इस बार की खास बात क्या थी कि जो आवेदक हैं उनके पास ऑप्शन थी या तो ऑनलाइन अप्लाई करें या ऑफलाइन अप्लाई करें। इसके लिए DDA ने 13 बैंक लिस्ट आउट की थी, जिसके मुताबिक जिनके थ्रू इन्होंने एप्लीकेशन डलवानी थी। और ख़ास बात क्या थी कि इस बार DDA ने कोई भी डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशन के साथ मंगाए नहीं थे। इस कैटेगरी के जो फ्लैट हैं वो 772 हैं। जनता फ्लैटों की संख्या 6026 है, 626 हैं। LAG के हैं 22,969। एक्सपैंडेबल हाउस टाइप ए के हैं 74। MAG के हैं 562। HAG के हैं 37। कुल मिला के 25,040 फ्लैट जो हैं इस ड्रॉ में रखी गई हैं। जब हमने एप्लीकेंट्स की ब्रेकअप देखा, उस पर निकला कि एक सर्विसमैन जो है, जब नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैं 8,815, वॉर वीडियो कैटेगरी के हैं 522, फिजिकली डिसेबल्ड कैटेगरी के हैं 11,282, SC के हैं 1,08,417, ST के हैं 20,243, जनरल कैटेगरी के हैं 8,59,704। कुल मिला के 10,08,885 एप्लीकेशंस हमें प्राप्त की गई थी। रेंडमाइजेशन प्रक्रिया चल रही है और रेंडमाइजेशन में लगभग 2 घंटे लगेंगे। इस स्कीम में 25,040 फ्लैट्स हैं और 10,08,985 एप्लीकेंट्स हैं। रेंडमाइजेशन में एक एक एप्लीकेशन रिकॉर्ड को उठाकर कंप्यूटर रैंडम नंबर लगाता है। इसी तरह से एक एक फ्लैट के रिकॉर्ड को उठाकर रैंडम नंबर लगाता है। जब रैंडम नंबर सभी में लग जाते हैं, उसके बाद कंप्यूटर सारे रिकॉर्डों को रैंडम नंबर पर सॉर्ट कर देता है। जब रैंडम नंबर पर सॉर्टिंग हो जाती है तो सारे एप्लीकेशन रिकॉर्ड और सारे फ्लैट रैंडमाइज हो जाते हैं, आपस में मिक्स हो जाते हैं। ये रैंडमाइजेशन की प्रक्रिया
करीब 2 घंटे चलेगी, जैसा कि आपको पहले भी बताया जा चुका है। फंक्शन का प्रयोग करता है। ओरेकल फंक्शन के द्वारा रैंडम नंबर जनरेट किए जाते हैं। रैंडमाइजेशन की प्रक्रिया चल रही है। सबसे पहले एप्लीकेशन का रैंडमाइजेशन किया जाता है, उसके बाद फ्लैट्स का रैंडमाइजेशन किया जाता है। जैसा कि आप सबसे पहले जो प्रोसेस होता है रैंडमाइजेशन का, वो जो चल रहा है इस समय, एप्लीकेंट का रैंडमाइजेशन अभी तक हो चुका था। अब फ्लैट का रैंडमाइजेशन शुरू होने जा रहा है। फ्लैट का रैंडमाइजेशन शुरू हो गया है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, रैंडमाइजेशन को सॉर्ट कर दिया जाएगा। इस प्रकार से सभी फ्लैट्स अच्छी प्रकार से मिक्स हो जाएंगे। ओरेकल के रैंडम नंबर जनरेशन का फैसिलिटी इस रैंडमाइजेशन में यूज की जाती है। You can see the amount of interest generated. We have called the press course, electronic and print media to cover the event completely. We are following an absolutely transparent process for the drop and would like to showcase it as one of the best in the country. As far as the flats are concerned, as my colleague was telling you, now the randomization process in respect of the flats has been completed successfully. It will take some time to get the list printed of both the randomized list. After that, process is still on. It should get over another 15 to 20 minutes. After that, we expect to start the draw around 12. Transparency, and this is one of the steps in the direction. So as expected, we will start the draw process around 12. So you've got to be a bit patient with us. And the draw process itself will take about 1 hour 45 minutes to 1 hour 50 minutes. अभी तक हमने सभी एप्लीकेशन का रैंडमाइजेशन कर दिया है, फ्लैट्स का भी रैंडमाइजेशन हो गया है। जैसे कि मेरे कुलीग मिस्टर तोमर ने अभी आपको बताया कि इसके बाद सीड निकाला जाता है। हाउ द सीड इज टेकन दैट आई विल शो यू। आपने देखा कि यहाँ पे 7 बॉक्सेस हैं। वाई देयर आर 7 बॉक्सेस? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं वो 10,89,85 हैं। दैट मीन्स देयर आर 7 डिजिट्स इन दैट, सो देयरफॉर 7 बॉक्सेस आर रिक्वायर्ड फॉर दिस। इन सब बॉक्सेस में जैसा कि आपने देखा ये बिल्कुल खाली है, ठीक है ना। तो ये खाली बॉक्सेस हैं, एक यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लैक्स एंड 10 लैक्स ये डिपिक्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि 10,89,85 एप्लीकेशन हैं, जो लास्ट बॉक्स है उसमें ओनली 0, 1, 2 नंबर लगाए गए हैं, क्योंकि 10 लाख तक ही हमें उसको लिमिट करना है। वेदर दिस विल बी रिक्वायर्ड और नॉट विल बी डिसाइडेड from the number which will be taken out from the lakhs can, क्योंकि अगर इसमें हमारा 0 आता है then we have to go here, otherwise जैसे यहाँ पे 9 आता है तो 19 लाख तो हमारी एप्लीकेशन है नहीं, so we cannot go to that. So now ये जो बॉक्सेस हैं ये सब सीधे कर दिए जाएंगे, ऐसे हम इनको सीधा करेंगे। और ये जो स्टैक्स यहाँ लगे हुए हैं नंबर्स के, these are 1, 0 to 9 numbers for all the boxes excepting the last one. 0 to 9 आप देख सकते हैं, जैसे ये नंबर है 1. Now what the judges will do is that they will take out one number from each box. They will take out one number from each box and construct a number for the application. So that will be the seed application number. जैसे यहाँ से अगर 1 आता है, यहाँ से 2 आता है, यहाँ पे 5 आता है, यहाँ पे 6 आता है, यहाँ पे 4 आता है, यहाँ पे कुछ और नंबर आता है, इस सब को करके एक कंस्ट्रक्ट किया जाएगा नंबर, which will be the seed application number. After that इसी प्रकार फ्लैट नंबर्स के लिए यहाँ पे 5 बॉक्सेस होंगे, 5 बॉक्सेस में भी इसी प्रकार नंबर्स होंगे और ये नंबर्स एक एक करके उनको उठाया जाएगा। और जैसा कि बताया है आपको,
7 बॉक्स एप्लीकेंट्स के लिए यूज किए जाएंगे और 5 बॉक्स फ्लैट्स के लिए यूज किए जाएंगे। स्किल्स चलते हैं। सबसे पहली साइकिल में फिजिकली हैंडीकैप्ड या फिजिकली डिसेबल्ड लोगों को फ्लैट अलॉट किए जाते हैं और उसके बाद एक कॉमन साइकिल चलती है जिसमें रिजर्वेशन का ध्यान रखते हुए, लोकेलिटी का ध्यान रखते हुए, चॉइस का ध्यान रखते हुए फ्लैट अलॉट किए जाते हैं। जैसे जैसे जिस कैटेगरी का आदमी सामने आता जाता है उसको फ्लैट अलॉट करता जाता है कंप्यूटर और उसके कोटा में से एक नंबर कम करता चला जाता है। किस एप्लीकेंट को, किस रिजर्व कैटेगरी को कितने फ्लैट अलॉट किए जाने हैं वो ड्रा के शुरू में ही कंप्यूटर कैलकुलेट करके रख लेता है। ड्रा की प्रक्रिया में एक खास बात यह है कि शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट्स के फ्लैट्स अगर बच जाते हैं सारे एससीज को कंसीडर करने के बावजूद भी, तो वो फ्लैट एसटी को ट्रांसफर किए जाते हैं और फिर अलॉटमेंट एसटी को करना शुरू करता है। फिर भी अगर फ्लैट बच जाते हैं, एससी से भी और एसटी से भी फ्लैट बचते हैं, तब वो फ्लैट जनरल कोटे को ट्रांसफर किए जाते हैं। पर इस केस में ऐसा होगा नहीं क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेंट्स एससी और एसटी अवेलेबल हैं। इसी प्रकार से सारे रिजर्व कैटेगरीज के केस में पहले उनके लिए कोटा के हिसाब से फ्लैट अलॉट किए जाते हैं, लेकिन अगर उनकी चॉइस का फ्लैट नहीं है तो जो फ्लैट उनके बचते हैं उनको जनरल कोटे में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस तरह से सारी रिजर्वेशन मेंटेन करने की कोशिश की जाती है। अगर किसी की चॉइस मिल रही है तो हर हालत में कंप्यूटर उसके रिजर्व कैटेगरी की रिजर्वेशन मीट करता है। लिख दिए गए हैं और इस पर अनाउंस ये gentlemen, you are seeing the randomized number sheet being authenticated by the expert committee to ensure that it becomes a part of a record and to start the draw process. So now you can use 9-5 and now we are starting the draw. So just punch, perform, draw now. The draw starts, ma'am. It's completely without any human intervention. You can see there is nobody around the computers or the systems to ensure whatever the draw is being done is done by only by the machines and no one else. There is no human intervention at all. We have no control on what is going to be drawn and how it is going to be drawn. स्क्रीन पर जैसे कि आप देख रहे हैं इस समय दूसरा बॉक्स आ गया है। ये जिस प्रकार से फ्लैट अलॉट होते चले जाएंगे ये बॉक्स आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे और लास्ट में जब सारा ये खाली स्थान भर जाएगा तो कंप्यूटर का ड्रॉ खत्म हो जाएगा। इस प्रोसेस में लगभग 1 घंटा 42 मिनट लग सकते हैं। ड्रॉ खत्म हो जाएगा, कंप्यूटर क्या करेगा, जो एप्लीकेशंस ओरिजिनली जिसका रैंडम नंबर बनाया गया था उसको पिकअप करेगा और फाइनल रिजल्ट जो हैं वो जो एप्लीकेशंस हैं उनके साथ आएगी। दिस इज नॉट एज पर दी एक्चुअल एप्लीकेशन नंबर्स, दिस इज ओनली अ रैंडम नंबर ड्रॉ। धीरे धीरे सभी फ्लैट अलॉट किए जाएंगे। जब 25,040 फ्लैट्स अलॉट हो जाएंगे तो ड्रा खत्म हो जाएगा। ड्रा सक्सेसफुल कंप्लीट हो चुका है।